साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशान ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज 17 जुलाई है और आज मुहर्रम के दिवस पर अवकाश है विद्यालय का। तो हम आपके बीच एक डीएलएड को लेकर के बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे भैया 15 दिन में क्या करना चाहिए और हमारा पेपर होने वाला है, तो उनके लिए एक समर्पित वीडियो मैं दे रहा हूँ। जिस भी मुद्दे पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, तो हम आपके उस विषय पर वीडियोज देते रहेंगे। हालांकि अभी जो है पढ़ाने को लेकर के जो आप वीडियो देते रहते हैं, कुछ लोग हमसे कहते रहते हैं, अभी देखो मेरे पास प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं बन पाई हैं, नहीं तो मैं क्लासेज वगैरह भी शुरू कर देता। ठीक है, तो आप सभी के सहयोग की कामना है। आपकी शिक्षक भर्ती जो उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती होगी, मैं पहले से दावा करता हूँ, आज भी दावा करूँगा, आगे भी करके दिखाऊँगा। 100% आपका सहयोग आपका भाई करेगा और बहुत विधिवत सहयोग करेगा। उस विषय में एक कलम घिस रहे हैं, उसी लिए चलिए यूपी डीएलएड के बच्चे ध्यान दीजिएगा, प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के छात्र मित्रों, आपके लिए बहुत ही विधिवत मंत्र इस वीडियो में मैं देने वाला हूं, क्योंकि पिछले 5 सालों से जो है मैं लगातार यूपी डीएलएड के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। मुझे पता है कौन सा क्वेश्चन कहां से आता है, कैसे आता है और आप किस तरीके से पढ़ करके आपको परीक्षा में बेहतर स्कोर करना है। 2021-20 में फॉर्म नहीं आया था, 2021 से मैं गाइडेंस यूट्यूब पर दे रहा हूं, उससे पहले मैं गाइडेंस ऑफलाइन देता था। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपका एग्जाम कब तक होगा। मित्रों, आपका 12 तारीख से 21 तारीख तक परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के छात्रों के लिए। और आपका जो है फॉर्म भरने के 23 तारीख तक आपके फॉर्म का जो है उसमें देखा जाएगा, रीचेक किया जाएगा। उसके बाद जो आपका नोटिफिकेशन है एग्ज़ाम कब से आपका होगा, तो जो ज़्यादा संभावना है वो 5 अगस्त से है। ठीक है, आपका ज़्यादा संभावना 5 अगस्त से है कि आपका एग्ज़ाम 5 अगस्त से हो जाए। अगर 5 अगस्त को किसी कारणवश एग्ज़ाम नहीं हो पाता है तो एग्ज़ाम बहुत आगे जा सकता है, हो सकता है अगस्त लास्ट भी चला जाए, लेकिन 95% उम्मीद है कि आपका 5 अगस्त से एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को लेकर के ज़्यादा परेशान मत होइएगा। अगर 30 तारीख तक जो है आपका जो है स्कीम आ जाता है तो 5 तारीख से आपका पेपर होगा, और स्कीम नहीं आता है तो 15 तारीख के बाद भी जाएगा, हो सकता है अगस्त लास्ट तक भी जा सके, क्योंकि 6 दिन उनको टाइम 5 से 10 के बीच में ही मिलेगा। 5 वाले मतलब 5 तारीख के बाद जो चल रहा है उसमें 6 दिन उनको लगातार मिल जाएगा, और अगर नहीं होता फिर बीच वगैरह में छुट्टी वगैरह होती रहती है तो टाइम नहीं मिल पाएगा, तो एग्जाम लेट हो सकता है। लेकिन यकीन मानिए कि 95% उम्मीद यही है कि 5 अगस्त से एग्जाम हो जाएगा। चलिए मित्रों, मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको फिलहाल क्या करना चाहिए। मित्रों, मेरा एक वीडियो वायरल हो रहा है इस समय, बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि डीएलएड में 90% कैसे लागे, उसका महामूल मंत्र है। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए, आप लोगों ने भी देखा होगा जो यह वीडियो देख रहे हैं। आज फिर मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं, कभी आपको क्या करना चाहिए। मित्रों, अगर आप प्रथम सेमेस्टर में हैं, आप किसी भी सीरीज देखिए, अभी बुक पढ़ने का समय नहीं है। ठीक है, अगर कोई चाहे कि बहुत सारे प्रकाशन के पब्लिकेशन के बुक आते हैं, उस बुकों को पढ़ करके आप बेहतर करेंगे, तो आपके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है। अभी आपके पास 8 सब्जेक्ट हैं, तो आपके पास केवल और केवल इतना टाइम है कि आप सीरीज को एक बार देख लीजिए। अगर आपका जिसे कहते हैं बेसिक्स क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपको पढ़ना कैसे है। कुछ लोग इस समय जो है हमारे पास मैसेज आता है, भैया फलाना सर का मैराथन चल रहा है, उसको देखना है कि नहीं देखना है। सबसे पहला जो मैं आपको मूल मंत्र दे रहा हूं, सबसे पहला मूल मंत्र यही है, आपको यूट्यूब पर वर्तमान के समय में लुकुर लुकुर नहीं करना है। समझ रहे हैं मेरी बात। वर्तमान के समय में यूट्यूब पर लुकुर लुकुर करेंगे अगर आप, तो आप पीछे चले जाएंगे। ठीक है, तो यूट्यूब पर इधर उधर ताका झाकी ना करें। अभी सीरीज स्वाध्याय करने का समय है। ठीक है, कोई सीरीज को लेकर के इसे घेरा मार रहा है तो आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे खुशी है कि डीएलएड के मतलब कि डीएलएड को पढ़ा करके भी लोग रोजी रोटी कमा रहे हैं, अच्छा है। लेकिन अभी आपके लिए मैं जरूर बताऊंगा कि अभी आपको वो चीज़ पहले आपको करना चाहिए था। अभी मैराथन देख करके आपको डीएलएड का एग्जाम नहीं देना है। डीएलएड का पेपर कहाँ से आता है मित्रों? डीएलएड का पेपर जानते हैं कहाँ से आता है? डीएलएड का पेपर आता है आपकी सीरीज से। चाहे आप पवन प्रकाशन की सीरीज लिए हैं, चाहे राजन के लिए हैं, चाहे किसी भी प्रकाशन की सीरीज लिए हैं। सीरीज लेने का मतलब ये होता है कि सीरीज में जो है जो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके आते हैं वो अति लघुत्तरी और बहुविकल्पीय। अगर आप बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरी को देख के चले जाते हैं तो जो 2 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न बनते हैं वो अति लघुत्तरीय में से ही 1-2 प्रश्न मिला करके बना दिए जाते हैं लघुत्तरी में।
ठीक है। तो आपको लघुत्तरीय सभी प्रश्नों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल आपको लघुत्तरीय के सारे प्रश्न आप रट जाइए, ये जरूरी नहीं है। आप एमसीक्यू पूरा देख लीजिए, आप अति लघुत्तरीय पूरा देख लीजिए। जो लघुत्तरीय के प्रश्न होंगे वो एमसीक्यू और अति लघुत्तरीय के कंबाइंड फॉर्मेट से बनेंगे, आप उसमें कुछ ना कुछ लिख लेंगे, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको करना क्या है, आपको बहुविकल्पीय प्रश्न सही करने हैं। डीएलएड में अच्छा नंबर लाने का सबसे जो बढ़िया प्रोपेगेंडा होता है कि एमसीक्यू आपके सही होने चाहिए और अति लघुत्तरीय प्रश्नों में फैक्ट आप बेहतर लिखें। जैसे पूछा गया है भारत देश की राजधानी कहाँ है, तो आप लिखिए भारत देश की राजधानी नई दिल्ली है। इसके बाद आप मत लिखिए भारत देश की राजधानी नई दिल्ली है। नई दिल्ली का जो है डिजाइन जो है एडवर्ड लुटियंस ने किया था। नई दिल्ली में जो है वो कुतुब मीनार है, नई दिल्ली में जो है लाल किला है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। केवल आपसे पूछा है भारत देश की राजधानी कहाँ है, तो भारत देश की राजधानी नई दिल्ली है। इसके बाद आप हट जाइए। आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में अगर 1 लाइन का भी आप उत्तर लिख देते हैं और वो फैक्ट है और क्वेश्चन से रिलेटेड है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। 1 नंबर वाले सभी क्वेश्चन में यही खासियत है कि आपको 1 नंबर पूरा मिलता है। जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ लोग कहते हैं भैया इसमें एक पेज भरेंगे कि 5 लाइन लिखेंगे कि 6 लाइन लिखेंगे। मित्रों मैं बता दूं, बीएड जो किए होंगे वो जानते होंगे, बीएड में होता है, बीए में होता है, एमए में होता है, कॉपी भरेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको वही चीज लिखना है कि जो आपसे पूछा गया है। तो उन चीजों को जो आपसे फैक्ट पूछा गया अगर वो आधे पेज में भी खत्म हो जा रहा है तो आप उसे क्वेश्चन को वहीं पर बंद कर दीजिए और अगला जो है क्वेश्चन शुरू कर दीजिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन 1 पेज में जा रहा है तो 1 पेज में पूरा करिए, है। और कॉपी लिखते समय इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसे कि कॉपी लिख रहे हैं और एक लघुत्तरीय प्रश्न लिख रहे हैं और नीचे से जो है 3-4 लाइन पहले ही आपका उत्तर खत्म हो गया, तो आप फिर नीचे से दूसरा उत्तर मत लिखिए। दूसरा पेज पलटिए, 3-4 लाइन बचा है, 5 लाइन बचा है ना, तो उसमें आप क्वेश्चन मत लिखिएगा, थोड़ा नए पेज से लिखिएगा। थोड़ा सा कॉपी अट्रैक्टिव लगती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सब चीजें आपने किया है, मैंने भी किया है, बहुत सारे लोगों ने किया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और कुछ बात बतानी है। जैसे कुछ बच्चा कह रहा था कि किस पेन का हम प्रयोग करें, तो भाई पेन आप बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करिए, जेल का प्रयोग करिए, किसी भी पेन का प्रयोग करिए, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। हाँ, ऐसे पेन का प्रयोग मत करिएगा कि मार्कर वे लेके चले जाए, इधर से लिखे पूरा कपिया फाड़ के उस तरफ चला जाए, ऐसा पेन मत लीजिएगा। हाँ, अगर आप जेल पेन लेते हैं बढ़िया वाला और दूसरी तरफ नहीं छिटक रहा है तो बढ़िया है। अगर छिटकने का थोड़ा सा भी डर है तो आप मत लीजिएगा उस पेन को, बाल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करिएगा, ठीक है। और स्केच का प्रयोग जरूर करिएगा, काले स्केच का प्रयोग करिएगा। कुछ लोग नीले स्केच का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो हरा कलर में आता है उसका भी लोग मतलब प्रयोग करते हैं। तो मैंने तो हरे कलर स्केच का बहुत प्रयोग किया है, मैं ब्लैक वाला स्केच का प्रयोग ही नहीं करता था। और जो कुछ लोग कहते हैं कि मैं हाईलाइटर का प्रयोग कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं। कहीं पर आपको हाईलाइट करने की आवश्यकता है तो आप करिए, ठीक है। ये सब जो है परीक्षा की कॉपी को अट्रैक्टिव बनाने का तरीका है, ठीक है। आपको 15 दिनों में क्या करना है, आपको 15 दिनों में 3-3 दिन का टारगेट सेट करना है कि हमको जो है 3-3 दिन एक सब्जेक्ट पे देना है। आपके 3 सब्जेक्ट, जैसे प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को बता दूं, बाल विकास, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत और सामाजिक विज्ञान, 50-50 नंबर के क्वेश्चन पेपर हैं। तो 50-50 वाले नंबर के क्वेश्चन पेपर में आप एमसीक्यू और अति लघुत्तरीय पूरा करके जाइएगा। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, लघुत्तरीय पढ़ने के चक्कर में मत पड़िएगा, लिखिएगा जरूर, कोई भी क्वेश्चन छूटे न पाए। सबसे पहली मतलब कि अपने दिमाग में चलाइएगा, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। कुछ लिख दीजिए लेकिन लिख दीजिए, लेकिन एमसीक्यू और अति लघुत्तरीय जरूर लिखिएगा और फैक्ट लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका नंबर नहीं कटता है, ठीक है। तो आपको पढ़ना क्या क्या है, आपको 50 नंबर वाले पेपर में अति लघुत्तरीय और एमसीक्यू 100% कवर करके जाना है और आपको सीरीज से ही कवर करके जाना है। मैराथन और यूट्यूब पर लुक करने का समय नहीं है, अभी मत करिएगा, बाद में कर लीजिएगा, मैं मना नहीं करूंगा। दूसरी बात, जो 25-25 नंबर वाले पेपर हैं उसमें क्या करिएगा, 25-25 नंबर वाले पेपर में जैसे मैथ एक सब्जेक्ट है, काफ़ी सारे बच्चों को नहीं आता है, थोड़ा सा भी, मतलब कुछ बच्चों को आता है तो एसएससी लेवल का आता है। मैथ को जो है बेसिक से थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। आप इस तरीके से मैथ को सॉल्व करिएगा कि आप प्राथमिक के बच्चों को शिक्षा देने जा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे 0.05 का जो है परसेंटेज पूछ लिया जाएगा, डायरेक्ट आप अपने मन में गुणा करके लिख दीजिए 0.05 का 0.05% में बदलिए, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। थोड़ा सा उठे बटे उठे करके जैसे लगाया जाता है, सवाल अच्छी तरीके से बनाया जाता है, वैसे बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ये बात हुई आपको मैथ कैसे करना है। मैथ के जो सीरीज है, मैथ के सीरीज में आप जो है एक चीज़ को और ध्यान रखिएगा, मैं इस चीज़ को भूल रहा था। आप सीरीज में उन क्वेश्चनों को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा जिन क्वेश्चनों को आगे वर्ष लिखा गया है कि फलाना वर्ष में आया था, फलाना वर्ष में। 70 to 85% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के यहाँ पे आते हैं। तो
तो सीरीज के उन क्वेश्चनों को तो जरूर करके जाइएगा। जैसे अतिलघुत्तरी और बहुविकल्पी आप करके जाते हैं, कौन सा पूरा करके जाते हैं, चाहे किसी में ईयर लिखा गया या नहीं लिखा गया। लेकिन लघुत्तरी में अगर आपके पास समय नहीं बचता है तो उन क्वेश्चनों को जरूर करके जाइएगा जिनके आगे वर्ष लिखा गया, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में आए हैं और इसी ईयर में आने की संभावना रहेगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिसके सामने लघुत्तरी अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसके सामने वर्ष लिखा गया, उन क्वेश्चनों को जरूर करके जाइएगा। देखिए मेरी रणनीति रही है, मैंने भी ऐसे बहुत सारे बच्चों को बताया, वो लोग आज सफल हैं, आज टीचर के पद पे तैनात हैं। तो आप लोग भी ऐसा करिएगा। बहुत आसान होता है डीएलएड का पेपर, इसमें जो है आपको माइंड पे बर्डन नहीं लेना है, बहुत अच्छे से आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ गए हैं। और प्रैक्टिस के लिए कुछ बच्चा कह रहा था कि सर हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो मित्रों अभी आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप क्वेश्चन पेपर लेकर के आंसर लेकर के बैठे और प्रैक्टिस करें। और डीएलएड में अगर आपका बेसिक कंप्लीट है और आप अच्छे स्कॉलर नहीं भी हैं तो भी डीएलएड का क्वेश्चन पेपर या डीएलएड का चीज़ ये नहीं कहता कि आप आइए प्रैक्टिस करिए। आपको 25 नंबर का पेपर बनाने के लिए प्रैक्टिस करना है, नहीं ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल और केवल सीरीज को लेकर के, चाहे कोई भी सीरीज हो, मैं किसी सीरीज का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी भी सीरीज को लेकर के एक ही सीरीज पकड़िए, लेकिन उसको बार बार कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज कर लीजिए, वही आपके लिए सफिशिएंट होगा और कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आते हैं सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको शिक्षक कोई अगर विधिवत तरीके से बनाएगा तो निशांत ज्ञान बनाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी तक आप मुझे अकेले ही देखते हैं, आने वाले समय में आप इस चैनल को जो है विधिवत तरीके से ग्रो करता हुआ देखेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के क्षेत्र में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई है। आपको क्या क्या करना है मैंने बता दिया है। वर्तमान के समय में आप बचिए सोशल मीडिया से, ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज और बुकों का अध्ययन करिए। जिस रास्ते पर भीड़ चलती है जरूरी नहीं है कि वो रास्ता सही ही हो, भेड़ चाल चलने की ज़रूरत नहीं है, आपको शेर चाल चलने की ज़रूरत है। शेर रास्ते में अकेला चलता है और निश्चित तौर पे विजयी होता है। भेड़ चाल में क्या होता है, अगर अगली वाली भेड़ें जो है मुख नीचे करके चल रही हैं तो पिछला वाला भेड़ भी जो है उसके पैर को देखते हुए चला जाएगा। ठीक है, और अगर अगली भेड़ कुएं में गिर रही है तो पिछला ये भी नहीं देखेगा अगर वहाँ उठ करके गिर रही है, वो भी डायरेक्ट धड़ाम से उसी कुएं में गिर जाएगा। तो आपको भेड़ चाल नहीं, आपको शेर चाल चलने की जरूरत है। आप कुछ अलग करिए। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र यह है कि जो हर कोई कर रहा है वही आप करेंगे तो फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे। जो हर कोई नहीं कर रहा है उसको आपको करना है। ठीक है, मैंने भी बहुत सारी परीक्षाएं पहले पास किया, आगे भी धीरे धीरे आपके आशीर्वाद और दुआओं से कर रहा हूं, लेकिन मुझे भी ये पता है कि जो हर कोई कर रहा है, देखिए इस समय ऑनलाइन का इतना क्रेज हो गया, हर कोई ऑनलाइन बुक वगैरह सब साइड में रख दिया है, कोई बुक पढ़ना ही नहीं चाहता है। ठीक है, तो इस समय बहुत बड़ा जो है शिक्षा का हनन हो रहा है। जो आपका मानसिक विकास किताब को पढ़ने से होता है ना, वो मानसिक विकास 100 ठीक क्वेश्चन लगाने से कभी नहीं हो पाएगा। अगर कोई आके कह दे कि आइए आपको जो है 100 क्वेश्चन में इस परीक्षा का 50 नंबर दिला देंगे, तो 100 क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा तो आपको 50 नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप अगर बुक पढ़े रहेंगे तो निश्चित तौर पे आप उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द भी देखिए, क्वेश्चन देखना दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन के बेसिक्स को तो समझिए, उसके लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। चलिए, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, आप समझ गए हैं आपको क्या करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करेंगे। राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाएं, जमाने लग जाएं, जमाने लग जाएं, या तो मिलेगी तू या तो हम ही ठिकाने लग जाएं। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। जो आपको आज जो है हतोत्साहित करते हैं, आपको आज कहते हैं आपके माता पिता से आपका लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, सफल उनके लिए ही होना है जो आपकी असफलता का रास्ता देख रहे हैं। ठीक है, उनके लिए ही आपको सफल होना है। मैंने एक बीड़ा उठाया था 2021 में जब ऑनलाइन के क्षेत्र में आया था, उत्तर प्रदेश आगामी उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के इतिहास में निशांत ज्ञान शिक्षकों की फैक्ट्री लगाएगा। ये तय है, निश्चित है, सुनिश्चित है। मैं उस दिशा में काम भी कर रहा हूं। आने वाले समय में आप यूपी टेट के क्षेत्र में हमको देखेंगे और सुपर टेट के क्षेत्र में भी हमको बेहतर करता हुआ देखेंगे। आप सबके दुआओं और आशीर्वाद की जरूरत रहेगी। निश्चित तौर पे आपका भाई आपके लिए भरसक प्रयास करेगा कि आप सेल्फ स्टडी के साथ साथ बेहतर करें कुछ। ठीक है, मैं सेल्फ स्टडी को कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप ऑनलाइन के 50 ठीक क्वेश्चन करके आप मास्टर बनिए। आप मास्टर तो गलती से बन जाएंगे, लेकिन आपका जो आधार रहेगा वो खोखला रहेगा। चलिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।